Hello dear student. Today we are going to discuss ideal and practical diode. जैसा कि हम जानते हैं कि डायोड एक पी टाइप और एक एन टाइप जंक्शन से मिलके बना होता है। एक पी टाइप रीजन होता है और एक एन टाइप रीजन होता है। तो यहाँ पे पी टाइप रीजन से एन टाइप रीजन की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। अगर पी टाइप रीजन में होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं पी टाइप रीजन से एन टाइप रीजन में और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है इस डायरेक्शन में। अगर हम एनोड और कैथोड इस तरह से लेके चलते हैं यहाँ पे, तो एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। आइडियली हम ये मान के चलते हैं कि जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स फॉरवर्ड वोल्टेज, इसका मतलब ये है कि एनोड को एनोड मेड पॉजिटिव एंड कैथोड मेड नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज अगर हमने अप्लाई किया है तो करंट इमीडिएटली विल स्टार्ट टू कंडक्ट। दैट मीन्स तुरंत करंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देना आइडियली। बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो आइडियल फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इस ग्राफ पे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉ करूं इस तरफ एक्स एक्सिस पे और दूसरे साइड में रिवर्स वोल्टेज ड्रॉ करूं, तब यहाँ पे बाय एक्सिस पे फॉरवर्ड करंट और यहाँ पे रिवर्स करंट। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के केस में यहाँ पे अगर मैंने ये वोल्टेज जीरो लिया है, ये जीरो वोल्टेज अप्लाई किया है, तो उस केस में आइडियल केस की कंडीशन में जीरो वोल्टेज पे करंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए और रिवर्स कंडीशन में यहाँ पे जीरो करंट होना चाहिए। दैट मीन्स वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे रिवर्स वाइज में बट कोई भी करंट हमें नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज जीरो वोल्टेज पे करंट मिलना चाहिए या थोड़े से वोल्टेज पे हमें करंट मिलना चाहिए। तो ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होनी चाहिए। बट जैसा कि हम जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में जैसे ही पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है उसी समय यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। डिप्लीशन लेयर या ट्रांजिशन रीजन बोला जाता है। तो पी में से होल्स मूव कर जाते हैं तो नेगेटिव इमोबाइल साइन बच जाते हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाने एन टाइप से पॉजिटिव इमोबाइल आयन बच जाते हैं। इसे पोटेंशियल वेरियर या फिर यहाँ इस वोल्टेज को हम वी गामा कह सकते हैं। तो ये पोटेंशियल वेरियर और कट इन वोल्टेज के बराबर वोल्टेज है जो कि कंडक्ट करने के लिए इसको अपोज करता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि एक सर्टेन वोल्टेज के अगर हम प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक बनाए यहाँ पे, तो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक में वी एफ और वी आर, आई एफ एंड आई आर, इस तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक में सर्टेन वोल्टेज, सपोज दैट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए कट इन वोल्टेज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। इसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होगा, करंट इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली अगर हम रिवर्स वाइज की बात करें तो रिवर्स वाइज में यहाँ पे अगर मैंने P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो उस समय पे यहाँ रिवर्स वाइज में एक रिवर्स लीकेज करंट जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ होल in the n type region and electrons in the p type region, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण एक माइनर करंट फ्लो करेगा जो कि बहुत नेग्लेजिबल होगा, माइक्रो एम्पियर की रेंज में होगा, वो फ्लो करेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होगा जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। और इस करंट को, यहाँ तक के करंट को रिवर्स लीकेज करंट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम
माइक्रो एम्पियर की रेंज में रखते हैं। और ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड इस करेक्टरिस्टिक के लिए, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए, ब्रेकडाउन से आगे कंडक्ट करने के लिए नहीं बना होता है। इसलिए हम आइडियली इस करेक्टरिस्टिक को केवल यहां तक कंसीडर करते हैं, इसके बाद इस करेक्टरिस्टिक को आगे कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार जंक्शन ब्रेक हो गया फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता। तो आइडियल करेक्टरिस्टिक में हम ये इस करंट को भी अगर नेग्लेजिबल मान के चलते हैं तो उस समय यहाँ पे केवल जीरो करंट फ्लो करता है, ऑलमोस्ट जीरो करंट फ्लो करता है। तो आइडियल करेक्टरिस्टिक में केवल फॉरवर्ड बायस में कट इन वोल्टेज के बाद करंट फ्लो करता है, दैट इज कट इन वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड। तो इस तरह से ये आइडियल करेक्टरिस्टिक होती है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे दोनों में, प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक में और आइडियल करेक्टरिस्टिक में। आइडियल करेक्टरिस्टिक में जहां हम ये मान के चलते हैं कि डायोड इज आइडियल डिवाइस है और कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है एज वी अप्लाई वोल्टेज सोर्स, फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, जैसा हमने डिस्कस किया कि फॉरवर्ड वाइस में कठिन वोल्टेज के बाद ये कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, रिवर्स वाइस में एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करता है जिसको हम ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल मानते हैं। तो ये डिफरेंस था आइडियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक में, ये डायोड के बिहेवियर को दिखाता है। जैसा कि हमने देखा कि दोनों आइडियली और प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू।